बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 नवंबर 2022 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सूरज की तरफ देखने से 40 साला शख्स बिनाई से महरूम हो गया। सूरज की जानब खुली आंख से देखना हर तरह के हालात में बिनाई के लिए नुकसानदेह है। सबक न्यूज़ ने आंखों के मुआलिज डॉक्टर खदीजा अलताफ़ के हवाले से बताया कि चाहे ग्रीन जो है सूरज ग्रहण हो या ना हो, किसी भी हालत में सूरज की जानब देखना बिनाई के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि सूरज की जानब देखने से जो रेटिनोपैथी है और आंख की जो पुतली है उसमें जलन पैदा होती है, और ये चीज़ साइंसी तौर पर साबित हो चुकी है। उनका कहना था कि जो है एक ऐसी मरीज़ा के बारे में बात की जो उनके क्लिनिक में आई थी, और वो मरीज़ा अपनी बाईं आंख की बहनाई से महरूम हो गई थी। उन्होंने सूरज की जानब महज चंद सेकंड देखा था। उसके बाद उनकी बाईं आंख के दरमियानी हिस्से में शदीद चमक का एहसास हुआ। उन्हें लगा उसकी बहनाई की कमी वाक़ई हो गई है। उन्होंने मज़ीद बताया, गुज़श्ता हफ्ते एक 40 साला मरीज़ मेरे पास आया। वो अपने मसले के बारे में शर्माते हुए बात कर रहा था। उसके बकौल जब उसने 2 मिनट से भी कम वक़्त तक सूरज की तरफ देखा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई बल्ब फट रहा हो, और उसे अपनी आंख में एक चमक सी महसूस हुई, जिसके बाद वह निगाहों के सामने के दरमियानी मंजर को देखने के काबिल नहीं रहा। डॉक्टर खदीजा अलताफ़ ने वजाहत की कि मरीज़ के मुआयने के बाद मुझे पता चला कि बिनाई के मरकज़ में रेटिनोपैथी और जलन है, और बदकिस्मती से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इस मरीज़ ने महज 40 साल की उम्र में आंख के हिस्से की बिनाई खो दी। हया कार्ड होल्डर्स को आज से सऊदी अरब आने की इजाज़त। वर्ल्ड कप के लिए कतर आने वाले वो शायकीन जिनके पास हया कार्ड है, उन्हें आज बरोज़ जुमा 11 नवंबर से सऊदी अरब आने की इजाज़त मिल गई है। सबक न्यूज़ ने सऊदी हुकूमती इदारे के हवाले से कहा कि हया कार्ड रखने वाले मुसलमानों को उम्रा अदायगी और मस्जिद नबवी शरीफ में भी जाने की इजाज़त है। वर्ल्ड कप 2022 के लिए जारी किए जाने वाले खसूसी हया कार्ड होल्डर्स के लिए लाजमी होगा कि वह सऊदी अरब आने से पहले मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करें। हया कार्ड होल्डर्स को जो डिजिटल वीज़ा जारी किया जाता है उसकी कोई फ़ीस नहीं। सऊदी हुकूमत की जानब से फ़ीस अदा की जाएगी। डिजिटल वीज़ा 18 दिसंबर 2022 तक वैलिड होगा, और इस दौरान हया कार्ड होल्डर्स को मल्टीपल जो एंट्री की सहूलत होगी। और इसके बाद ज़राए का मज़ीद कहना था कि हया कार्ड होल्डर्स के लिए सऊदी अरब आने से पहले कतर जाने की शर्त आयद नहीं है। ख्वाहिशमंद आज 11 नवंबर से जब चाहें सऊदी अरब आ सकते हैं। ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव फोरम 2 का इफ्तिताह आज होगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तजवीज़ पर आज जुमा को मसर के शहर शर्म उल शेख में ग्रीन सऊदी जो इनिशिएटिव है फोरम एडिशन 2 का इफ्तिताह होगा। फोरम 2 दिन तक जारी रहेगा, जिसका स्लोगन इश्तियाक से अमल तक रखा गया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव फोरम में मुमताज़ वज़रा, माहिरीन और दानिशवर शिरकत करेंगे। सऊदी वज़ीर तवानाई, माहौलियात, पानी और ज़राअत के अलावा और दूसरे भी लोग उसमें शरीक होंगे। 2021 के दौरान फोरम के पहले एडिशन में सऊदी वली अहद की जानब से जारी करदा इक़दामात पर अमल दरामद में होने वाली पेशरफ्त पर मुबाहिज़ा भी होगा। आज कौन से 6 इलाकों में बारिश की तवक्को है? मौसमियात के कौमी जो मरकज़ है उसने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज बरोज़ जुमा सऊदी अरब के 6 इलाकों में बारिश, जबकि कहीं ज़ाला भारी का भी इम्कान है। आजल न्यूज़ ने मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि जुमा 11 नवंबर को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल कसीम, मशरक़ी रीजन के इलाके, हिफर अल बातन और शुमाली हदूद के कुछ इलाकों में बारिश का कभी इम्कान है। मौसमियाती रिपोर्ट में बाज़ मकामात पर तेज़, जबकि कहीं सतह पर हवाई चलने का जो निचली सतह है वहाँ पर हवाई चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया। जज़ान, असीर और बाहर रीजन में मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को है, जबकि मज़कूरा इलाकों में तेज़ हवाएँ चलेंगी। जाली अशिया की मार्केटिंग संगीन जुर्म है, प्रोसिक्यूशन। पब्लिक प्रोसिक्यूशन जनरल ने जाली अशिया की मार्केटिंग के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि जाली अशिया की फ़रोग संगीन कानून शिकनी है। आजल न्यूज़ ने प्रोसिक्यूशन के हवाले से मज़ीद कहा, ऐसी मसनूआत को मार्केट करना जो जाली हों या उनकी तैयारी में इस्तेमाल की गई अशिया गैर मेयारी और नकली हों, जिनके इस्तेमाल से इंसान या किसी जानवर की सलामती को ख़तरा लाहक हो जाए, ऐसी अशिया को सेल करना संगीन कानूनी जुर्म होता है जो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस है। इदारा प्रोसिक्यूशन इस हवाले से ट्विटर पर जाली अशिया के हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि ऐसी अशिया जिनकी तैयारी में गैर मारूफ अशिया इस्तेमाल की गई हों, गैर मेयारी या गैर मारूफ अशिया के मुरक्कब इस चीज़ की साख्त में तब्दील हो जाए जिसका इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। जाली अशिया का वज़न या साइज़ कम हो, इसके अलावा उसका मेयार मुकर्रर ना हो, जाली शुमार की जाती हैं। प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से जाली अशिया को मार्केट करने के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसा करने वाले संगीन कानून शिकनी करते हैं जो कि काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस है। ऐसे लोग जो जालसाजी में मुलव्विस होते हैं उन्हें कैद और जुर्माने की सज़ाएं दी जाती हैं।
ड्रामा ताश माताश रमज़ान में पेश किया जाएगा। सऊदी महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा, इस साल रमज़ान के महीने में मारूफ सऊदी टीवी सीरियल ताश माताश MBC चैनल से पेश किया जाएगा। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मशहूर सऊदी टीवी सीरियल में मारूफ अदाकार नासिर अल कसबी और अब्दुल्ला असद खान की जोड़ी हस्ब मामूल शामिल रहेगी। साल हर साल से ताश माताश में उनकी जोड़ी अरब नाजरीन में मकबूल है। उम्रा ज़ायरीन के लिए तिबी इदारों की सहूलत। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, साल रवाँ 1444 हिजरी के उम्रा सीज़न के दौरान बैरून मुल्क के आने वाले ज़ायरीन की सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में मौजूद 2764 से ज़्यादा सेहत इदारों से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज ने तवज्जो दिलाई कि 151 हस्पताल मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन को सेहत की खिदमत फराहम कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मुंतखब तरीन हस्पतालों में शामिल हैं। इसके अलावा 773 हेल्थ सेंटर और मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी आने वाले ज़ायरीन को खिदमत फराहम कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब भर में 1840 मेडिकल लैब और फार्मेसियाँ भी ज़ायरीन को खिदमत फराहम कर रही हैं। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का मकसद रियाजुल जन्नह में नमाज और उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में क़याम के दौरान उम्रा ज़ायरीन को मियारी सेहत की खिदमत फराहम करना है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस है वो सर्विस हाल ही में मुतारिफ कराई है। वज़ारत चाहती है कि सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के तहत ज़ायरीन सऊदी अरब में क़याम के दौरान सकाफ़ती और मजहबी हवालों से पुरलुत्फ़ मियारी सफ़र गुजारें। अल-ज़ुल्फ़ी में सऊदी ग्रीन मुहिम 12,000 दरख्त लगाए जाएंगे। अल-ज़ुल्फ़ी के कमिश्नर मुज़फ़्फ़र बिन गालिब अल उतैबी ने जुमेरात को मगरबी तफरीहगाह में ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तकरीब में सेक्रेटरी सऊद अल आजलीन, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फाले बिन सईद और सरकारी इदारों के सरबराह शरीक हुए। उन्होंने कहा कि खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले इदारे ने कमिश्नरी में ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव को कामयाब बनाने के लिए 12,000 पौधे अतिया किए हैं। अल उतैबी ने मजीद कहा, गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बंदर और नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की हदायत है कि पूरी कमिश्नरी में पौधे लगाए जाएँ ताकि पूरा इलाका माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की नेमत से मालामाल हो और ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव के टारगेट पूरे हों। बैरूत एयरपोर्ट पर तैयारे को गोली लग गई। मिडल ईस्ट एयरलाइन के एक तैयारे को लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के एयरपोर्ट पर उतरते हुए नामालूम मुंसिमत से आने वाली गोली लग गई। मिडल ईस्ट एयरलाइन के चेयरमैन ने बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि तैयारे को लगने वाली गोली के नतीजे में किसी शख्स के जख्मी होने की इतला नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक लिबनान की मलकियती मिडल ईस्ट एयरलाइन की परवाज़ वो उर्दन से बैरूत पहुंची थी। मोहम्मद अलहूद के मुताबिक हर साल एयरपोर्ट पर खड़े हुए 7 से 8 जहाज़ बैरूत के करीबी इलाकों से आने वाली गोलियों का निशाना बनते हैं। उनका कहना था, पेश आने वाला वाक़या इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें चलते हुए तैयारे को गोली लगी। लेबनान में खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग मामूल का काम है, जहां बड़े पैमाने पर लोगों के पास असलहा मौजूद है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।